देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 8 रबीउल अव्वल है, यानी हम हफ्ते के रोज़ मनाएंगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का जश्न। यानी जुम्मे से तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा जो कि लास्ट करेगा हफ्ते तक। और कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की विलादत हो रही थी तो हर तरफ एक समा था, नूर ही नूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके आने से पहले जितनी भी जन्नत में जितने भी जिन्नात थे, जितने भी मखलूक़ात थी, जितनी भी मलकाएँ थी, वहाँ पर तमाम ने दुरूद व सलाम का विर्द किया। और दुरूद व सलाम वो वाहिद विर्द है, वो वाहिद अमल है जो कि डे वन से चीज़ें होती चली गई और जिसको ये कहते हैं कि डे वन से इसको पढ़ना लाजिम है, फ़र्ज़ है। यानी आप कभी किसी भी मुसीबत में मुब्तला होते हैं, आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वहाँ पर आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी नहायत ही आसान होगी। अब हम मौजूद हैं जी गजाला कौकब के किचन में, पक रहा है क्या गजाला कौकब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? गजाला कौकब बड़े दस्ताने जो है ना वो पहनने में मसरूफ थी और कहती है कि ज़ीशान इसके बगैर मैं काम नहीं कर सकती, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, शेफ का तो यही एक निशानी है कि हाइजीनिक होते हैं। बिल्कुल जी, और इसी के साथ शेफ की निशानी, बेहतरीन निशानी। और किचन को सजाने में हमारे साथ तावन हासिल है अहमद फूड्स का। अहमद फूड्स जिनका ये कहना है कि बेहतरीन मसालाजात के साथ आला क्वालिटी की मिसाल हम देते हैं और साथ साथ हम ये बात करते हैं कि आपको तमाम वो चीज़ें मैसर हैं अहमद फूड्स की वसी रेंज में जो कि आपकी किचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ हम ये बात करेंगे कि ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अहमद फूड्स को ऑर्डर करना है। ना सिर्फ अहमद फूड्स को ऑर्डर करना है बल्कि हमने उसको इस्तेमाल करने के बाद अपने रिव्यूज़ भी देने हैं। कल हमने बनाया था चिकन आला किंग जिसके अंदर स्पाइसेस यूज़ की गई थी अहमद फूड्स की, जो कि बेहतरीन था। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पैन फ्राई फिश विद लेमन बटर सॉस। अच्छा जी, हम लेमन पैन फ्राई फिश बना रहे हैं और साथ बटर के सॉस के साथ या लेमन बटर सॉस है। लेमन बटर सॉस के साथ। देखिए अनपढ़ होने का ये नुकसान होता है कि आपको जब किचन के बारे में मालूम नहीं होता। तो हम तैयारी शुरू करते हैं, उससे पहले मुझे जल्दी से बताइएगा गजाला इसमें क्या क्या चीज़ आएगी? ये फिश है, स्किनलेस है, इसकी स्किन के बगैर होती है। तो कितनी ली हमने तकरीबन? ये तकरीबन 4 है, यानी कि इसकी अगर किसी ने ज़्यादा बनानी है तो इसकी क्वान्टिटी डबल करती जाएगी, लेकिन ये 4 की ही है। ठीक है, मुनासिब। यानी 1 किलो होगी? नहीं, 1 पाउंड 250 ग्राम। 250 ग्राम से, ठीक है जी। और ये ब्रोकोली है, इसके साथ जाती है, लाइन डिश है। और ये नमक, कितना नमक? मैं बता रही हूँ नमक है वो ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर है वो ½ टी स्पून। ये है ऑनियन पाउडर, इसमें हो जाता है ऑनियन पाउडर, लहसुन का पाउडर जो है। जी, लहसुन का पाउडर है ½ टी स्पून। इसके बाद आपको पेपरिका जाएगा, उसके बाद ये आपका लेमन और ये थाइम इसलिए ज़रूरी होता है कि अजवाइन पाकिस्तान यानी कि हमारे अजवाइन कहते हैं। अजवाइन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो स्ट्रेस ये होता है ना वो रिड्यूस करती है, इसके लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। और ऑर्गेनो ये आपकी टेंशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अच्छा आपा, एक चीज मैंने पढ़ी है कि ऑरिगेनो ना हो तो आप पीस कर हाथ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन डाल, ठीक है। और ये बटर तो रह गया हुआ कितना? ये मक्खन है, और ये मक्खन भी ½ कप देंगे। इसके साथ लहसुन है, लहसुन के 4 जो डालेंगे और उसके बाद लेमन, इसकी सॉस बनेगी। अच्छा, लेमन का एक बात मैं आपको कहूँ कि आप जब लेमन इस्तेमाल करती है तो एसिडिटी कम होती चली जाती है हर आपकी जो डिश है उसमें से। और कल भी आपने लेमन को यूज किया लेकिन हमें चिकन आला किंग में फील नहीं हुआ। जी, यही इसकी क्वालिटी होती है कि जो चीज़ आप डालते हैं वो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए। ये शेफ की क्वालिटी होती है, ये चीज़ों की क्वालिटी नहीं होती है। जी बिल्कुल, जो भी हम चीज़ डालें उसकी एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना। आप इतने सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा तो फिर वो बैलेंस डिश नहीं रहती है, जिससे पता चल जाता है कि आपकी डिश जो है ना ये नमक ज़्यादा, मिर्ची ज़्यादा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब हम आपको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर चूल्हे की तरफ आए क्योंकि मुझे पकाना नहीं आता और हम जो है वो चीज़ों की तरफ शिफ्ट होंगे। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा गजाला कि अगर हम इसको सर्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर मुझे ये जो चीज़ है ना इन्होंने बताई नहीं, बड़े ज़बरदस्त से ऑलिव्स पड़े हुए और ऑलिव वैसे मैं गजाला बगैर पूछे मैं खा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल, मुझे आई लव ऑलिव्स और ऑलिव्स खाने का बड़ा अपना जबरदस्त जायका होता है। मुझे ये बताइएगा कि इसको सर्व किस चीज़ के साथ करेंगे? हम ब्रेड के साथ सर्व करेंगे या नान के साथ भी खा सकते हैं? ये लेमन सॉस होती है, उसके साथ जो है ना ये आपकी साइड डिश होती है ना, ठीक है, वेजिटेबल, इसके साथ ही खाई जाती है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो चिकन जो है फिश जो हम बना रहे हैं इसको आप रोटी के साथ? ये रोटी के साथ ही ऐसे ही खाई जाती है। अच्छा, रॉ खाई जाती है, क्या बात है। अच्छा जी, अब हम साथ साथ गजाला आप स्टार्ट करें और अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। जरा हमारे साथ मौजूद हैं कौन कौन ये आपको बताएंगे और साथ साथ हम चीज़ों को, मेरे पास नाम लिखे हुए होते हैं जो कि मुझे याद नहीं रहते। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं
खालिद खान साहब जो कि नेशनल लेबर फेडरेशन कराची सदर के रूहे रवा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? खालिद भाई की तबीयत नासाज थी क्योंकि खालिद भाई का 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ है और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और कामला आजला नसीब फरमाए, आमीन। उसी के साथ साथ मौजूद हैं इशफाक अहमद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, जो कि नात ख्वाह हैं, और मोहम्मद हाशिम, एक नन्ना सा बच्चा प्यारा सा जो कि माशाल्लाह हमें नात सुनाएगा। मैं गुजारिश करूंगा इशफाक अहमद साबिर साहब से कि हमें कलाम सुनाएं, उसके बाद हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इशफाक अहमद साबरी साहब ने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई बयान की, यानी अल्लाह तबारक ताला के अलावा ना हम कोई काम कर सकते हैं, ना ही हम अहल हैं किसी काम करने के। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको साथ साथ अहवाल बताते चलूँ कि किचन में हमने बटर डाल दिया है, और गज़ाला साथ साथ बताइएगा, फिर हम गैस की तरफ चलते हैं। ये बटर डाला क्योंकि लेमन बटर सॉस है, इसलिए लेमन इसलिए सबसे पहले बटर डालेंगे, ये पिघलेगा तो साथ ही हम जो है ना ये फिश डाल देंगे। ठीक है, और ये बनेगी भी बटर में? जी जी, बटर उसमें लेमन में बनेगी। ठीक है, और अच्छा ये हमें पता है कि इस आपने कल बताया था शायद बटर जल जाता है, तो हमें ऑयल भी इसमें डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें ऑयल इसलिए नहीं डालेंगे कि बटर की ही सॉस है, तो उसको जलाना ही है हमने। ओके 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 ओके। ये चीजें वो हैं कि जो बाद में हम हमारे जितने भी देखने वाले ना गजाला, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। गजाला बाजी ने कल तो ये बताया था, आज उन्होंने ऑयल डाला नहीं। जी जी, ये बटर जब सॉस बनेगी तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर आएगा ना बटर का। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ब्राउन कलर का। अच्छा तो उसमें हम ब्राउन नहीं कर सकते थे ना, जो कल वाला हमने चिकन वाला किंग बनाया, ठीक है, तो पूरी डिश ही ब्राउन हो जाती, क्रीम भी। अच्छा, आपके लिए कॉल है, वो कह रही है कि आपने जो है वो बटर चिकन भी सिखाना है। बटर चिकन चले, ठीक है, इसी तरीके से होगा तो इसी में बता देंगे बटर चिकन भी ऐसे ही होगा? नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट है। जी जी, ये लेमन बटर सॉस है। ठीक है, जी जी, वो बटर चिकन अलग होगा, उसमें क्रीम डलेगी ना, उसमें क्रीम डलती है। जी जी, ये ओनली लेमन बटर सॉस है, ओनली लेमन बटर चिकन है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको हम तलेंगे? ये जी, ये तो चलेंगे, ये देखें ना, ये चलेंगे। अब ये गार्लिक है ना लेमन बटर सॉस के साथ, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने गार्लिक नहीं बताया आपको ना, तो ये है कि गार्लिक जो है ना, अब हम इसमें ये जो ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर लेमन में जाए, बटर में जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। जब तक ये भुन रहा है, यानी मछली को हम फ्राई करें, तब तक हम चलते हैं खालिद भाई की तरफ। खालिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा कराची के हालात की अगर हम बात करें तो आप किस रुख पर देखते हैं, जहाँ पर ना ही हमें बिजली मैसर है, ना ही गैस मैसर है, लेकिन फिर भी जो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो चले जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची को लवारसों की तरह छोड़ दिया गया, जब दिल चाहता है लोड शेडिंग कर देते हैं, जब दिल चाहता है बिजली दे देते हैं, और अगर देते हैं तो 15 मिनट के एहसान के बाद वापस ले ली जाती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इस टाइम बिजली, पानी, ये मसाइल वो हैं जो कि हमारे लिए मुस्तकिल मसाइल हैं, और वो इदारे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला जो कराची के साथ हो रहा है कि 2 दिन पहले जो है बारिश हुई और जो शहर के अंदर सूरत-हाल बनी, जो हमने देखा कि कराची जिस मुकाम पर पहुंच गया था कि सारी उनके जो काम थे, जो दावे कर रहे थे कि हमने कराची को तरक्की दे दी है, तो हमारे सामने आ गया। अब सूरत-हाल ये है कि सिंध के अंदर एक बड़ा जो है कि इसका सैलाबी रेला दाखिल होने वाला है। वज़ीर आला साहब ने अभी कल ये परसों दौरा किया, उन्होंने कहा कि जी 9 लाख क्यूसेक पानी जो दाखिल होगा उसको तो हम सह लेंगे, लेकिन अगर 10 और 12 अगर हुआ तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। और अब जो इतलात आ रही हैं कि पंजाब के अंदर मज़ीद बारिशें हो रही हैं, मज़ीद जो है कि इसका वहाँ पर जो है सैलाब का ख़तरा है, ऊँचे दर्जे का है, और सिंध के अंदर भी ठट्टा और आपके सजावल इस साइड के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब है। गिड्डू बैराज के अंदर जो है पानी दाखिल हो गया है, जो गालिबन अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक कि इंडिया ने दोबारा से स्पेलवेज खोल दिए हैं, जिसका 36 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर वो पानी आता है तमाम स्पेलवेज खुलने के बाद, तो सिंध को भी खतरा है इस सैलाब का? मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आता, वो आएगा, उसको आना ही है कराची के अंदर, उसको आना ही सिंध के अंदर है, यहीं से गुजरेगा वो। तो सूरत-हाल ये है कि इन तमाम चीज़ों में अब सूरत-हाल ये कि वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया, तैयारी क्या है, यानी अभी हल्के दर्जे का सैलाब है, लोगों ने अपने नकल मकानी कर दी। मैं आज ही देख रहा था, तो उसमें कहते कि जी हमारे पास अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं है, हम तो खुद ही जो है कि यहाँ से निकले हैं। तो इस सूरत-हाल के अंदर जबकि इब्तदाई मरहला है, अभी सैलाब आया नहीं है, अभी जो है कि इसका इब्तदाई चल रहा है सिंध के अंदर, क्यों नहीं यहाँ के जो MNA अंदरूनी सिंध के और MPA जो बैठे हुए हैं कराची के दफातर के अंदर, आगे सिंध सेक्रेटरीट के अंदर, वो क्यों नहीं जाके अपने इलाकों के अंदर बैठते हैं? इसी चल रहा होता है ना, वो सारे लोग जो कि काम करने के लिए जिनकी ज़रूरत है,
जो वहाँ बैठेंगे तो ये ब्यूरोक्रेसी उनको देख के काम करेगी, लेकिन उनका पता नहीं क्या माइंड सेट है कि वो आएंगे और कराची में बैठ जाएंगे, यहाँ से बयान देंगे, यहाँ से जो मीडिया टॉक करेंगे और उन मुकामात पे वज़ीर आला साहब चले गए, दोबारा भी चले जाएंगे, 2-4 और वज़रा चले जाएंगे, लेकिन वो MNA, वो MPA, वो मुंतखब लोग जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं वहाँ पे जाके कैंप क्यों नहीं लगाते हैं? आप पंजाब में देखें, पंजाब के अंदर जो है कि इसका वहाँ की पंजाब की हुकूमत ने बहरहाल फिर भी यह है कि जाके वहाँ पे दौरे किए हैं, लेकिन 1-2 दौरों से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि अगर सिंध के अंदर इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो कराची के अंदर जब ये रेला दाखिल होगा, जिसकी मैं नहीं समझता कि कोई तैयारी बहुत बड़ी है। और यही तो दरिया सिंध कराची से तो नहीं गुजरता, वो तो हैदराबाद वाले सेक्शन से ये गुजरता। सारी बारिशें, ये सारे तूफान, ये सारी चीजें कराची के अंदर होंगी और जो बारिशें हो गई तो समझे कि कराची की तबाही होगी। लेकिन खालिद भाई अभी फोरकास्ट के मुताबिक तो कोई हालिया बारिश कराची में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक साल में एक दफा चलें, हम बात कर लेते हैं कि सैलाब आ गया और बारिश हो गई, ये डेली का कराची में काम नहीं है, लेकिन जो डेली का कराची में काम है वो कौन सुनेगा जिसमें गैस और बिजली मौजूद है। और के इलेक्ट्रिक ने इतनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है कि अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ FIRs हो जाती हैं, या वो बंदा फिर इलाके में भी नजर नहीं आता। इसके बारे में क्या असल में देखें, KE के बारे में तो इतना कुछ मैं समझता हूँ कि शायद कहा जा चुका है, इतना मवाद मौजूद है कि यानी एक बच्चे खेल रहे हैं, करंट लगता है, मर जाते हैं, आज लोग खेल रहे हैं, जो जिन जिन इलाकों के अंदर जो है कि इसका लोग मौजूद हैं वहाँ पे अगर कोई मर जाए तो KE वाला कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको बेनिफिट देने वाला नहीं है। और अब सूरत हाल ये है कि KE के लिए, चूँकि KE के अंदर बेशुमार लोगों के जो शेयर मौजूद हैं, उनके मफादात मौजूद हैं, अदालतों की सूरत हाल ये है कि कोई फैसला जो है उनके खिलाफ जायज़ नहीं रहा, सारे केसेस जो है पेंडिंग में है। इसलिए KE की सूरत हाल ये है कि वो ऐसा बेलगाम घोड़ा हो गया है कि जिसको हुकूमत सिंध तो क्या, हुकूमत पाकिस्तान और कोई भी उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। और यही सूरत हाल है कि मुख्तलिफ जगहों पे जब चाहे वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जो है लोड शेडिंग कर देते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 24-24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यही सूरत हाल पानी का है, यही सूरत हाल यहाँ पे जो है कि इसका आप ये देख लें कि पानी की सूरत हाल ये है कि वो इदारे यानी KDA हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, ये वो इदारे हैं जिनका काम यह है कि वो इन चीज़ों को देखें, KMC हो गया। लेकिन अमलन सूरत हाल है कि ये लोग आज भी, इनके ऑफिसर, इनके लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कभी कहीं ज़मीनों पे कब्जे में लगे हुए हैं, किसी जगह पे अपने मफादात पूरे कर रहे हैं, अपने इनके जो मफादात है पूरे हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस, पब्लिक के जो मफादात हैं उनसे ये इदारे बिल्कुल हट चुके हैं और इसकी वजह से कराची मसाइल के शिकार है। उसकी वजह यह है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। बिल्कुल खालिद भाई इस बारे में जानेंगे, लेकिन किचन में भी आना जरूरी है हमें। और किचन में क्योंकि जब तक कहते हैं कि पेट के लिए सामान नहीं होता तो चीजें सॉरी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये हम जो है इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा, ये काफी हद तक डन हो चुकी है, इसको हम ये कहेंगे कि डिश आउट हमारी कौकब आपा कह रही थी। कौकब आपा ये यहाँ तक डन हो चुका है, मुझे ये बताइएगा कि हमने ब्रेक में इसमें लेमन सॉस डाला, लेमन का लेमन सॉस डाल के वो लेमन डाला है, लेमन वो स्क्वीज करके डाला। जी जी स्क्वीज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने बटर तो पहले ही डाल दिया ना, तो लेमन बाद में डाला है, इसलिए कि उसके अंदर जो है ना कुक होता है। तो हाँ जी, उसका अगर पहले से ही डाल देंगे लेमन तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम डालेंगे लेमन तो 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो अब इसको आप डिश आउट करें और उसके बाद हम जो है वो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। जी जी, इसके ये है वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स है। अच्छा जी, हम वेजिटेबल्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कौकब आपा जो है वो इसको फिश को डिश आउट कर रही हैं, यानी इस स्टेज पर आपको फिश को डिश आउट करना है। यानी जब हम थोड़ी कितनी देर पकाओगे आपा? 5-7 मिनट हार्डली? जी, ये हार्डली 5-7 मिनट। 5 से 7 मिनट। ये अच्छा, बहुत आसान है लेकिन बहुत मजे की है। बहुत आसान है लेकिन बहुत मजे की, मजे जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि ये लेमन भी हम यूज कर सकते हैं साथ, और गार्लिक भी? जी, गार्लिक तो यूज करते हैं ना उसमें की, यानी कि स्मेल नहीं आए। ठीक है। तो नहीं, ये खाते हुए भी यूज कर सकते हैं? नहीं, खाने में नहीं होते। खाने में यूज नहीं करेंगे? जी। अच्छा, अब ये वेस्ट में चले, इसमें वेजिटेबल में डाल वेजिटेबल्स में डालेंगे। अच्छा जी, ये जब तक हम वेजिटेबल की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे हम अपने छोटू जो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हाशिम, इनके कलाम से। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह पे ज़ीशान सर। ये बड़े शरारती हैं सारे और बड़े अच्छे अंदाज में हमें वेलकम बैक भी करते हैं, कहते हैं कि वेलकम करना है, और यही मुस्कुराहट आपको चेहरे पर नजर आती है। और अल्लाह तबारक व तआला मेरी टीम को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। यहाँ पर इस वक्त कैमरे पर मौजूद हैं हमारे भट्ट साहब, और बाकी भाइयों के नाम भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन खुरम भाई हैं, शहजाद नहीं खुरम भाई हैं, हमारे आदिल भाई हैं, जुबैर भाई हैं, और बासित भाई हैं, और हमारे वो पतले से भाई का क्या नाम है, इरफान भाई,
और रमीज खान जो कि प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि हमारे अच्छा एक बात मैं पतले से भाई को इसलिए कहता हूँ कि वाकई में मैंने काफी अरसे से देख रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं आता, मतलब वो या तो खाते नहीं है, उनसे मैं पूछूंगा जरूर। अच्छा जी, आपको बताते चले कि हमारे इमरान सुल्तानी भाई जो कि ऑफिशियल मुस्कुराती सुबह विद जीशान अजहर के नात और किरत के कोऑर्डिनेटर हैं। अगर आपने जो है वो नात पढ़नी है, आपने या आपके बच्चे ने, आपके किसी भी घर के फर्द ने या कलाम पढ़ना है या आप चाहते हैं कि किरत में आए, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 031725999466 इनका नंबर है। और बिल्कुल जनाब, ये हमारे ऑफिशियल नात और किरत के कोऑर्डिनेटर हैं। अब इस वक्त हम मोहम्मद हाशिम की तरफ जाएंगे और मोहम्मद हाशिम हमें कलाम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम पढ़ा और साथ साथ यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों की इस उम्र में नात पढ़ना, हमदे बारी ताला पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ किशोर सुलेमान ने हमें ज्वाइन इन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। हम वापस किचन की तरफ आएंगे और आपा यहाँ पर क्या बना रही है, आप आपसे पूछेंगे आपा क्या बना रही है। आप इसके साथ लेमन बटर सॉस के साथ एक साइड लाइन होती है, इसमें वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल होती है, क्योंकि इसमें ब्रोकोली है, आपका मटर है, गाजर है, और उसी पैन में कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी की जो अरोमा होता है ना इसी में आएगा आपका। ठीक है, तो ये है कि इसको हम सोते करेंगे, कुक नहीं करना, ओनली सोते। और ये साथ उसके यूज होगा, ये उसके जी जी बिल्कुल उसके साथ जाता है। जबरदस्त। और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि अमिर्जा स्टार्टिक आपके लिए मौजूद है। अमिर्जा स्टार्टिक वो एक रूफ है, यानी एक छत है जहां पर आपकी स्किन ट्रीटमेंट्स ना कि स्किन ट्रीटमेंट बल्कि बेहतरीन अंदाज में आपको केटर किया जाता है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपने कल भी उनको शो पर देखा। और मैं आपा के लिए कहूंगा कि आपा बाकी में बहुत बिजी हैं, लेकिन तमाम चीजें अंडर वन रूफ एक चीज दी जाती है। अमिर्जा का कप मेरे पास है जो कि मुझे आपा की तरफ से और अमिर्जा स्टैटिक की तरफ से गिफ्ट मिला। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आपने जाना है गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 रिमझिम शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है मिर्जा स्टैटिक, आप वहां जाइए, अपनी ट्रीटमेंट लीजिए और आप जो है वो कंसेशन हासिल कर सकते हैं, डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं अगर आप जाते हैं और कोड बताते हैं मॉर्निंग मुस्कुराती सुबह विद जीशान अजहर, तो बिल्कुल आपको डिस्काउंट ऑफर होगा। ऑथेंटिसिटी उनकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं, आप उनकी फार्मेसी से 110% गारंटी देते हैं। यहाँ पर सौते होना शुरू हो चुकी है हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, तो इसको भी हम निकालेंगे इसी प्लेट में। आप इसी प्लेट में निकालेंगे इसको। ठीक है जी। तो ये आपा जो है इसको जब तक सौते करिए और हम इसको डिश आउट करते हैं, हम दोबारा से खालिद भाई की तरफ जाएंगे। खालिद भाई ये बताइएगा कि अब अगर निज़ाम बेहतर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हमें किस तरीके से देखना है निज़ाम को कि के इलेक्ट्रिक अगर हमारा ज़िंदगी पर अजाब है तो हम किस तरीके से उसको सही होता हुआ देखेंगे, और साथ साथ जो रोड्स की सूरत हाल है उस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, केई के बारे में तो जिस तरह कि मैंने आपसे कहा कि उसको अगर सही करना है तो फिर इसके लिए जो है हुकूमतों को फैसले करने पड़ेंगे। ये एक कंपनी कराची के अंदर यहाँ की 3.5 करोड़ आवाम को जो खून चूस रही है, यहाँ पे जो उसने मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस अपने बिल को इतना पेचीदा कर दिया है कि लोगों को वो बिल ही समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या क्या टैरिफ है, क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। और वो यकीनन कुछ तंजीमें हैं जिस तरह कि आप देख लेंगे, पब्लिक एड है जिसने कि मतलब इस सिलसिले में जो है ना बहुत लोगों को शऊर को उजागर किया है। तो मैं समझता हूँ कि शायद केई के सिलसिले में हुकूमतों को फैसला करना पड़ेगा कि उसका जो सिस्टम है, ख़ास तौर से उसके सिस्टम को, और फिर इस कराची के अंदर मुख्तलिफ कंपनियों को ला के खड़ा किया जाए उसके मुकाबले में, वो भी जो है कि इसका इस सिलसिले में अपना हिस्सा अदा करें। देखिए खालिद भाई, अगर आप कराची से मुखलिस हैं और आप कराची के बाशिंदे हैं, ठीक है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप इक़्तिदार में हैं। आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और कंपनीज आती हैं, यानी कॉकअप हमारी जो शेफ है ये कंपनी लॉन्च करती हैं कि मैं सस्ती बिजली दूंगी, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम होगा अनटिल और अनलेस आपके जब तक अपने कोई मफादात नहीं हो के इलेक्ट्रिक से। ये बात आपने सही की, यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज होंगी तो फिर मुकाबला होगा, फिर उस मुकाबले के बाद जो है कि इसका यकीनन फिर कंपनियाँ अपने फ़ायदे को सोचेंगी और उसके अंदर लोगों के फ़ायदे को जब रिलीफ देंगे तो उसके अंदर फिर कंपटीशन के अंदर आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपने की है अवामी सतह पे सड़कों की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हो ये रहा है कि इस कराची के अंदर उन लोगों को लाके बैठा दिया गया है जिन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार वोट हासिल किए। अब ये 2-2, 3-3 हज़ार वोट लेने वाले जब MNA MPA बन जाएंगे, कोई MNA MPA कराची का मुंतखब क्या कराची की शाहरों पर नज़र आ रहा है? क्या कोई नज़र आ रहा है कि वो अपने फ़ंड जो उनको मिलते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वही लोग टाउन की सतह पे जो उनके पास फंड भी नहीं है वो जिस तरह जनरेट कर रहे हैं, यानी अरबों रुपए जो है कि इसका कराची को बनता है, यहाँ की जो है कि इसका जो टैक्सेस हैं उसके जो देना चाहिए वो अरबों रुपए बनता है, लेकिन इस कराची को कुछ नहीं दिया जा रहा।
और यही सूरत हाल कराची की है कि जब कराची बिग सिटी है, कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, जब कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि यकीनन उनका हक बनता है। कराची है एक मतलब ऐसी जगह है जो बंदरगाह है, लेकिन यहाँ पे जो उनको मराद देनी चाहिए, यहाँ पे जो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से माली ताउन होना चाहिए, ना मरकज़ कर रहा है और ना सूबा जो है कि इसका कराची को पैसे दे रहा है कि टाउन की सतह पे जो काम होने चाहिए तरक्याती, वो तरक्याती काम हो। और ये वो मसाइल हैं जिसको ये कहा जाता है कि कराची लावारिस है, कराची के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कराची के मसाइल पे नहीं है, इसलिए कि ये सारे फार्म 47 की पैदाइश हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको इस कराची से कोई, वो समझ रहे हैं कि बस हमारा आखिरी दौर है, लूट सकते हो जितना लूट लो। बिल्कुल जी, इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी डिश के साथ। जी आपा क्या कहेंगी, हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये सबसे बड़ी कि बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े की होती है। इंग्रेडिएंट्स आपको जो है ना बिल्कुल इसका रेशो जब तक सही नहीं होगा, स्पेशली सॉस का, तब तक जो है ना इस डिश से जो है ना आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। सिर्फ बटर एंड लेमन का आपने जो है ना ये बैलेंस करें, जो बताएंगे सेम टू सेम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप ये नहीं कहेंगे हमने जो घर में बनाया, जो यहाँ पे बना वो और था और जो घर में बना वैसा नहीं है, अगर आप फॉलो करेंगे तो। साथ में ये जैतून है, ब्लैक जैतून, ऑलिव है, ये ब्रोकोली जो है आपको तो पता है कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इंजॉय करिए इस डिश को। और जाते जाते हमारे देखने वालों के लिए, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे जो कि अभी अभी स्टार्ट किया उन बच्चों ने और बच्चियों ने जो कुकिंग की तरफ आए हैं? जी उनके लिए यही है कि हमने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था, देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं कर पाएंगे या बैलेंस नहीं होगा, ये कैसे एक एक यानी चम्मच, ये टीस्पून, टेबलस्पून, जो बच्चियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे इंशाल्लाह जो है इस स्टेज पे आप जैसे हम मैं आज खड़ी हूँ और इंशाल्लाह कल को आप भी खड़ी। अच्छा, अब आपके लिए एक सवाल आया है ये भी कि क्या आप कुकिंग की क्लासेस भी देती हैं? जी कुकिंग की क्लासे मैंने स्टार्ट ले रही हूँ मैं। जबरदस्त ले रही है। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं आपा के साथ यहाँ किचन में खड़े होना, मुझे इस किचन से बाहर धकेल देना, तो बिल्कुल जनाब आप आ सकते हैं, आपा के साथ खड़े होकर यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर आकर लाइव क्लास, लाइव डेमो लें, ताकि आप भी केटर हों कि आपने काम किया था। तो आपा हम यहाँ पे बच्चों को बुलवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो आपको बता देंगी, और आपने आपा से कांटेक्ट करना है, जो कि आपा का यानी कॉकब जो हमारी गजाला कॉकब का जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आपने उस पर राब्ता करना है और साथ साथ अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। जिस तरीके से हमने बनाई कल चिकन आला किंग और आज पैन फ्राइड चिकन, पैन फ्राइड फिश विद लेमन बटर सॉस, लेमन बटर सॉस, तो ये आप भी बना सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। आप विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अब अपने स्टूडेंट्स को भी आपने ट्रेन करना है इंशाल्लाह, और फिर हम बोलेंगे कि ये हैं शेफ कॉकब के साथ उनके किचन से आए हुए वो स्टूडेंट्स जो कि बेहतरीन साथ है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं अहमद फूड्स के, जो कि हमारे साथ पेश हैं इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने में हमें ताउन हासिल है। हमारे जो अहमद फूड्स है और साथ साथ शाहिद भाई का, जिन्होंने इस तमाम चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज करवाया और फिर रमीज भाई के हैंड ओवर किया। और आपा हमारे साथ मौजूद है जो कि मॉर्निंग शो का एक बेहतरीन हिस्सा है, और हम कहते हैं कि जब से आपा किचन में आई हैं हमारे देखने वालों को भी फ्लेवरफुल लगने लगा कि अब वाकई में जान आ चुकी है। जी आपा, इसका घुमा रही है तो आपका टॉप कैमरे से हम दिखा रहे हैं उसको। जी, इसको देखें, घूमेगा तो खाए, जो दिखता है फिर वो खाया जाता है, ये बात है। और जी इसी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि चीजें आप तक बेहतरीन पहुंचे, और यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक के बाद हम किश्वर से जो है वो कलाम सुनेंगे। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबाबित जी शाना से। माशाल्लाह माशाल्लाह किश्वर सुलेमान, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। लेकिन मैं जो तहरीर करते हैं, जो कि कंपोज करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कसूर नहीं है, गानों के तर्ज पर गानों नात को ना बनाया जाए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह मैं ऑन एयर बताना चाहूँगा और विद सॉरी कि ये जो नात इन्होंने अभी पढ़ी उसका अगर हम डिफरेंट एंगल देखते हैं तो हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको नात को अगर पढ़ना है तो फिर करम हो गया मैं मदीने चला, वो दिन भी आएगा मैं मदीना देखूंगा, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद है। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, इस तरीके से काफ़ी नाते हैं जो कि हम कंपोज कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि
बिल्कुल। मैं आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसको नहीं, मैं एक बता रहा हूं कि आपका कसूर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कि कंपोज करते हैं तो प्लीज इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि मेरा नात से पहले गाने की तरफ दिमाग गया। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला से शैतान ने फरमाया था, शैतान ने कहा था अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरा नेक बंदा नेक अमल करेगा, तो शैतान बदबख्त ने ये कहा था कि मैं बहकाता चला जाऊंगा। तो बहकाने का वही अंदाज कि मेरे जहन में ये बात आई, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जो से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गुनाह से बचाए, आमीन सुम आमीन। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने पढ़ा। इसी के साथ साथ हमें सैयद अकबर शाह मेवाती चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अल सदात के रूह रवा में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो भाई हैं जो मेरे लिए अजरक 2 दफा लाए थे, जबरदस्त। अच्छा जी, हम दोबारा खालिद भाई आपकी तरफ आते हैं। अगर हम ये बात करें कि एक बड़ा मैंने गंदा मुहावरा पढ़ा था जो कि मैं विद सॉरी सबके साथ बोलूंगा कि प्रोग्राम तो हो गया खराब। तो मुझे ये बताएं कि कराची का प्रोग्राम भी हमें खराब ही लग रहा है, ज्यादातर प्रोग्रामिंग खराब लग रही है, तो हम इसको सिर्फ बातें करते हैं और अमल नहीं होता, वजह क्या है? देखिए, मैं नहीं, बल्कि हर मॉर्निंग शो पर ये बात हो रही होती है। पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे भी आ गए हैं, जो मुंतखब हो गए हैं, जो MNA बने हैं, जो MPA बने हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, या जो टाउन की सतह पर है, तो कम से कम ये है कि ये मिल के इस कराची की बेहतरी के लिए सोचे ना। ये क्यों अलग-अलग कर रहे हैं? अब मालूम है कि 9 टाउन है, उनकी अपनी एक डिमांड है, उनके अपने मुतालबात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी जो है कि इसका तरजीहात भी हैं। और खालिद भाई विद सॉरी यहाँ पे काटना पड़ेगा, आपके लिए एक मैसेज आया है कि कॉल जो आई है वो ये है कि खालिद भाई से ये पूछे कि 37,500 रुपए या 37,000 कहीं पर हमने पढ़ा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया गया कि ये सैलरी है। एक तो उतनी सैलरी मिलती नहीं है, और जो सैलरी देते हैं 25-27,000 या 28,000, उसमें इंसान को इतना निचोड़ देते हैं कि वो फिर अगले किसी काम का रहता नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल किसी ने कर लिया। 37,000 रुपये तो पिछले था, इस दफ़ा इन्होंने किया 40,000। और अमलन कराची के जो इदारे हैं, जितने भी लेबर मतलब ये कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर 25,000 30,000, बहुत कुछ जगह हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ लोग हैं जो जिन्होंने 40,000 रुपये ऐलान से पहले भी देना शुरू कर दिया, ऐसी भी हैं। लेकिन 60 से 70% इदारों के अंदर आज भी सूरत ये है कि 37,000 से कम। यहाँ तक कि ये जो गार्ड जो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये तो 20-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं और 12-12 घंटे। मैंने शायद पहले भी आपसे बताया कि लक्की नेट्स के अंदर तो लड़कियों से 10-10 घंटे काम लिया जा रहा है, ना ओवर टाइम दिया जा रहा है, और ना ही उनको मिनिमम वेज के हिसाब से पेमेंट की जा रही है। सही। यानी वो सुबह अंधेरे में निकलती हैं और रात को अंधेरे में दाखिल होती हैं। तो कराची की सूरत ये है कि हुकूमत सिंध का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेबर डायरेक्टरेट से लेकर आपके जितने इदारे हैं, जिसमें सेक्रेटरी लेबर भी मौजूद हैं, आपके जो है कि इसका मिनिस्टर मौजूद हैं, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है। यही हाल सोशल सिक्योरिटी का, यही हाल वेलफेयर बोर्ड का है, यही हाल लेबर डायरेक्टरेट का है कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, और करप्शन अपने उरूज के ऊपर है। तो उन्होंने बात करके तो मतलब ये समझे कि मेरे और अंदर से जो चीजें चाह रहा था कि वो आपने जो है कहलवा दी, वो बिल्कुल आपके लिए। देखिए कॉल्स जब आती हैं तो हम उनको विद सॉरी हमें काटना पड़ता है। तो अच्छा जी, सैयद अकबर शाह साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है? हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। आप क्या कहते लीड करें, मेवाती चेयरमैन हैं आप मेवाती कम्युनिटी के, तो मुझे इस हवाले से बताएं कि अब क्या मसले मसाइल आपको पेश हैं? सर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो सबसे बड़ा मसला कराची के अंदर भी है और पूरे मुल्क के अंदर भी है कि बेरोज़गारी का है, जिसके ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ फोकस नहीं है उनका और इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि नौजवानों के हवाले से भी और ख़वातीन के हवाले से भी है। जो लेबर जाती हैं, जैसे भाई ने भी कहा है, क्योंकि सैलरी के हवाले से प्रॉब्लम है। तो ये तकरीबन तमाम पूरे मुल्क के अंदर ये रेशो है। और इस वक्त जो सबसे अहम मसला है यही है कि अगर हुकूमत बेरोज़गारी को देख ले तो मुल्क के बहुत हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि नौजवानों के अंदर और घर के अखराजात चलाने के लिए ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको रोज़गार के लिए और नौकरियाँ ना हो तो, लेकिन जहाँ भी सैलरी जो है प्राइवेट इदारे हैं उनकी सैलरी अच्छी की जाए। इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी बनाए, कोई कमेटी बनाए, उनको जाकर चेक करे, उनसे पूछे। और जो शादी हालों में हैं, जो इन बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में हैं और बड़े बड़े जगह पे हैं, तो उनके अंदर जो सैलरी कम है उसके ऊपर गवर्नमेंट की दी, हाँ, तो उसको चेक किया जाए। अकबर साहब, मुझे ये बताएगा कि जब हमने पोस्ट अपग्रेड किया आपके मेवाती, काफ़ी ग्रुप के लोगों ने हमें मैसेज ये किया कि आप लोग जाकर क्यों नहीं कोई इक़्तिदाम ऐसा करते कि मेवाती ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको ईजीली जॉब्स मिल जाएं।
देखिए सर, इसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ हमारी जिस जगह पे हमारा ताल्लुक़ होता है, जिन इदारों में, तो हम उनमें पूरी कोशिश करते हैं कि अपने नौजवान को जितने भी हैं बिरादरी से हट के भी जो हैं उनके लिए हम करते हैं और आज भी कर रहे हैं और इसके लिए भरपूर तरीके से हमारी मेहनत जारी है। लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत इतनी बड़ा इदारा है, वो नहीं पहुँच पाती, तो हमारी तो एक बिरादरी, एक कम्युनिटी है, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, आपका होना ही, देखिए जैसे कि हम खालिद भाई के लिए कह रहे हैं, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब रूहे रवां अच्छे होते हैं, रूहे रवां सोचते हैं, तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। और इसी के साथ साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ज्वाइन किया। मैं ज़रूर ये कहूँगा जाते जाते कि अगर आप कहीं पर भी किसी के साथ कोई मसला होता देखते तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा कि आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी, कि अगर तुम आवाज़ उठा सकते थे। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।